बट कैसे एक आदमी जेल में रह गैंग चला सकता है? टारगेट क्या था? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो क्वेश्चन है जी। आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको पंजाब नहीं लेके आ सकते, लेकिन अब वहां जाके उसको क्वेश्चन कर सकते। सिद्धू मूसेवाला वाले में भी किया गया है। तुम्हारी इंटरव्यू कैसे हुई? तो बोला कि जर्नलिस्टों से पूछो कहाँ से की, मैंने तो दी नहीं। मजाक बना रखा है जी बिल्कुल, सिस्टम का मजाक है और क्या है। उसके बाद फोन कैसे चल रहे हैं आप बताओ ना। उन्होंने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं, हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। लॉरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है? अब तो वो एनआईए कस्टडी में है। ये प्लानिंग मेरी थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग। एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन है जेल में ना। जेलों में आपको पता ही है सर क्या कुछ होता है वहाँ। बट वो लॉरेंस बिश्नोई है, आई एम श्योर बाकी कैदियों की तरफ से नहीं रखा आता होगा। आई विश कि हम लोग जाके देख सकें कि किसको कैसे रखा हुआ है। बट कैसे एक आदमी जेल में रह गैंग चला सकता है? ये तो क्वेश्चन है जी। ये पुलिस और जेल बताएगी, इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, मतलब राजस्थान लॉरेंस बिश्नोई से कोई जाके बात नहीं कर सकता? नहीं, वो तो अलाउड है। आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको पंजाब नहीं लेके आ सकते, लेकिन अब वहाँ जाके उसको क्वेश्चन कर सकते हो। वो जाती है पंजाब पुलिस ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको किया गया, इसमें सिद्धू मूसेवाला वाले में भी किया गया है। उसकी क्वेश्चनिंग हुई है कि तुम्हारी इंटरव्यू कैसे हुई, जो उसकी 2 इंटरव्यूज़ हुई हैं वो कहाँ पे हुई है। तो वैसे है वो उसने सही जवाब नहीं दी। उसने बोला कि जर्नलिस्टों से पूछो कहाँ से की, मैंने तो दी नहीं, मुझे तो पता नहीं। मजाक बना रखा है जी बिल्कुल, सिस्टम का मजाक है और क्या है जी। इससे ज़्यादा उसके बाद फ़ोन कैसे चल रहे हैं आप बताओ ना। अभी भी कैसे चलते हैं फ़ोन? अब पता नहीं वहाँ से गुजरात से अभी कोई लेटेस्ट क्लिप तो आई नहीं है वीडियो की या ऑडियो की कि उसका फ़ोन चल रहा है और समथिंग। बट जैसे बीते कुछ साल में भी लॉरेंस के गैंग की तरफ से बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया, कनाडा में दिया गया, कई बाहर जगहों पर आया। एक कॉमन इंसान के मन में सवाल आता है कि लॉरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है? अब तो वो एनआईए कस्टडी में है। एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन है जेल में ना। तो गुजरात की जेल में। अब जेलों में आपको पता ही है सर क्या कुछ होता है वहाँ पे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो आपने पूछा, बट वो लॉरेंस बिश्नोई है, आई एम श्योर बाकी कैदियों की तरफ से नहीं रखा आता होगा। आई विश कि हम लोग जाके देख सकें कि किसको कैसे रखा हुआ है। और वो ऐसी कम्युनिटी से है जो नॉन वायलेंट है कम्युनिटी। वो किसी की इंसेक्ट को भी नहीं मारता, यू नो। बिश्नोई समाज, या बिश्नोई समाज इज ये वो कम्युनिटी है जिसने जो खैर ट्रीज कटे जा रहे थे राजस्थान में, किसी राजे ने किसी प्रोजेक्ट के लिए, आई डोंट नो उस टाइम क्या 15th-16th सेंचुरी की बात है। तो खैर ट्रीज को काटा जाना था और उस कम्युनिटी ने बोला कि ये पेड़ ही से तो रेगिस्तान में हम जी रहे हैं, बारिश यहाँ नहीं होती, खेती यहाँ नहीं होती, ये पेड़ है। खैर ट्री आपको पता हो उसी से, उसके बाग से, उसके सीड से, वो उनका सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना वहाँ से आता है, यू नो। और वो तो उसको अगर काट दोगे तो हम कैसे जिएंगे। 300 से ज़्यादा लोगों ने वो अपना सेक्रीफाइस कर दिया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। तो पेड़ों को उन्होंने हग करके, जफ्फी डाल के एम्ब्रेस करके रख लिया था। तो उनको सैनिकों ने मार दिया था। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है पेड़ों के लिए। तो वहाँ पे टेम्पल्स हैं उनके लिए। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने ये बिश्नोई कम्युनिटी बनाई, विच इज़ जो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, 20 और नोई। सो 20 इज़ 20, नोई इज़ 9। सो 20 + 9 इज़ 29। सो ये उनके 29 प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ को लीड करने के। और वो 29 प्रिंसिपल्स उनके अब डीएनए में है कि हमने ये करना है। और उसमें ये है कि अगर आप लकड़ी भी जला रहे हो तो आपको पहले ये इंश्योर करना है भी उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है जिसको आप जिंदा जला दोगे और मार दोगे। अगर आपने अपने खाने के लिए लकड़ी जलानी है तो भी यू हैव टू बी दिस केयरफुल। और जो गुरु जी हैं, उनके गुरु जी हैं, वो सब लिविंग बींग्स में, यू नो, इंक्लूडिंग अ ट्री एंड एवरीथिंग, यू नो। और तो ब्लैक बक में, बिकॉज उस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्लैक बक है, तो वो ये मानते हैं कि हमारे उसमें, यू नो, हमारे जो भगवान हैं वो हैं। इसीलिए ब्लैक बक की हंटिंग के ऊपर बिश्नोई कम्युनिटी सबसे ज़्यादा नाराज़ होती है। और जो बिश्नोई वो जो दुतरा वाली विलेज है, आप पंजाब का जो ये एरिया है राजस्थान हरियाणा के साथ लगता,
बिल्कुल साउथ वेस्टर्न टिप है जो, तो वहाँ पे एक ओपन सेंचुरी है. इट इज़ प्रोबेबली दी ओनली ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इट्स काइंड, जिस पे ब्लैक बक, हिरन वो घूमते हैं नॉर्मल, इस गांव में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं. ब्लैक बक्स जो है ना वो ऐसे आराम से घूम रहे हैं. उनको वो सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना ऐसे. तो वहाँ पे वो उसको पूजते हैं वहाँ पे. तो ये उस कम्युनिटी से, और उस कम्युनिटी से, और वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है. कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ये. ओनली दे कैन एक्सप्लेन दिस. लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में पैदा हुआ था, पंजाब में दुत्रा वाली विलेज है. इसकी 110 एकड़ के करीब लैंड है. इसके फादर है, कई जगह बहुत गलत आता है कि उसके फादर पुलिस में थे. उसके फादर कभी पुलिस में नहीं थे. ही वॉज अ फार्मर. ही इज़ स्टडीड अप टू +2 एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स. उनसे मैं मिल नहीं पाया हूँ कभी. पेरेंट्स ने कभी, मुझे एक्सेस ही नहीं मिल पाया कभी भी. और उसकी मदर है जो ग्रेजुएट है. मदर ने उसका नाम लॉरेंस रखा था बिकॉज वो उसको लॉरेंस स्कूल में पढ़ाना चाहती थी. और वो बिकॉज ही वॉज अ वेरी गोरा चिट्टा काइंड, वेरी फेयर गाय. और वो लुक लाइक अ ब्रिटिश, सो ऐसे उसका नाम लॉरेंस रखा गया. विच लुक्स लाइक, इट सीम्स कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा नहीं है. फिर उसकी 6 आंट्स हैं, उसके फादर की 6 सिस्टर्स हैं जो उनका अच्छी फैमिलीज़ है. तो उसकी इनिशियल एजुकेशन है राजस्थान में अप टू 6th और 7th क्लास. और फिर उसके बाद वो वापस अबोहर में आता है पब्लिक स्कूल में. 10th तक वहाँ पे है. 10th के बाद वो DAV स्कूल +1 +2 में जाता है. उसके पास बोलेरो गाड़ी है जब वो +1 में है. 8th में उसके पास मोटरसाइकिल था. तो बोलेरो गाड़ी में एक लड़का चंडीगढ़ में आया है, और वो अपने गांव में तो 110 एकड़ वो राजा है वहाँ पे. यहाँ पे सडनली चंडीगढ़ में तो वो राजा है जो पढ़ता लिखता है या जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है. तो ये 1500 मीटर की क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लेता था. उसकी प्रैक्टिस करने जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में. और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है विक्की मिड्डू खेड़ा से, गोल्डी बराड़ से, और जो उसके आसपास के गांव के मिड्डू खेड़ा, और ये आसपास में ये गांव है. तो विक्की मिड्डू खेड़ा बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और वो बहुत नेटवर्क वाला बंदा है और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, और वो टैलेंट को पहचानता था और उसने लॉरेंस बिश्नोई को उसको हेल्प की कि इस बड़े सिटी में एडजस्ट होने में एंड ऑल दैट. जो भी एरिया के लोग होते हैं भी, कोई बात नहीं मैं संभालता हूँ तुझे, डोंट फील लोनली हेयर. तो फिर वो उसके पास पैसा है, गाड़ी है, तो वो फिर इलेक्शन में विक्की मिड्डू खेड़ा की हेल्प कर रहा है वहाँ पे. तो +2 में ही था जब पहली बार गोली चली है एंड पहला केस हुआ है उसके ऊपर. जब केस होता है तो उसके ऊपर वो उसको भेजा जाता है बुड़ैल जेल में. बुड़ैल जेल में वो मिलता है शेरा खुब्बन से, गैंगस्टर टॉप रॉकी फिजिल का, हु वॉज दी टॉप गैंगस्टर आफ्टर डिम्पी चंदपान, और जिसके ऊपर एलिगेशन था कि उसने डिम्पी चंदपान को मारा है. ही वॉज द बिगेस्ट नेम. बाद में वो इलेक्शंस में उसने कॉन्टेस्ट किया, पॉलिटिशियन बन गया था वो. जयपाल पुल्लर है वहाँ पे, फिर आर्म स्मगलर है वहाँ पे. तो उन सब से एक्सपोजर हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का. जेल्स तो यूनिवर्सिटी है ना. एक स्टूडेंट लीडर जो स्टूडेंट की लड़ाई में आया, उसको स्टूडेंट वाले बैरक में रखो. यही आई थिंक यही नो रिटर्न पॉइंट था. यस. और फिर जेल में ना, जेल में आप नए कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हो. आप देखते हो यार ये डॉन को जेलर भी आके सलाम कर रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, टीवी मांग रहा है, टीवी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, करिंदे रखे हुए हैं, उसके हिसाब का खाना मिलता है, सारा कुछ एक नया कल्चर आप देखते हो. तो आप जवानी में खून गर्म है. हाँ, और आपके आइडल्स चेंज हो जाते हैं. फिर उससे भी बड़ा कल्चर है पंजाब में, जो डिम्पी चंदपान फर्स्ट गैंगस्टर के टाइम से देखा गया है कि जब वो जेल से रिलीज़ होते हैं, जब उनको बेल मिलती है, तो उस टाइम वो अकेले घर नहीं जाते, वो एक गाड़ी में नहीं जाते, वो काफिले में जाते हैं. ये 400-500 गाड़ियाँ नॉर्मल बात है. तो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई गाड़ी नहीं लेनी आई थी, उसका इतना बड़ा काफिला नहीं था. ये जो उसके साथ कुछ यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जब बेल हुई थी 2-3 महीने बाद, तो उसके लिए इतना बड़ा नहीं आया था. सो मे बी ही वांटेड टू शो दैट आई एम बिग. ये मेरी रीडिंग है इसके बारे में कि कुछ एक टीस रह जाती है ना कि यार अच्छा मैं बड़ा नहीं हूँ. तो he showed the world that छपने और दिखने का शौक बहुत खतरनाक होता है. possible. I mean this is just an attempt to read the criminal mind. हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ. साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल को कोई स्टडी नहीं करता. उसको स्टडी
किए बिना आप उनको समझ नहीं सकते। आप समझोगे लॉरेंस बिश्नोई को तभी नया लॉरेंस बिश्नोई रोकोगे ना आप। कैसे बन गया वो लॉरेंस बिश्नोई, तभी सिद्धू मूसेवाला बचेगा। बट लॉरेंस का इंटरव्यू जो मैं देख रहा था तो उसमें एक लाइन थी कि मैं तो कॉलेज की लड़ाई के लिए जेल में आया था, तब से निकलने नहीं दिया। या वो उसके ऊपर है 80 के करीब केस है। देखो ये तो फैक्ट है, अकेले लॉरेंस का केस नहीं है सर। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, या जो आउटलॉज हो जाते हैं, ये तो सर होता है कई बार उनके ऊपर कुछ केसेस डाल दिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम इन जेल। बाहर निकल के वो दे वुड बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। तो ये तो पुलिसिंग का है, दिस इज़ अ वर्ल्ड ओवर। इसको आप ये मत सोचो कि पंजाब पुलिस ही करती है और इसमें कल अकेला लॉरेंस ही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्राइम हैं जिसके लिए उसके ऊपर केस नहीं रजिस्टर हुए हैं। इतने क्राइम हैं जिसमें विटनेस नहीं गए हैं, विटनेस नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो एक्विट हो गया कई में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने किया नहीं था। तो कितनी उम्र थी लॉरेंस की जब वो जेल गया था? सोपू वाले केस में चुनाव में हार मिली थी। तो आप देख लो +2 में था, ये 18 साल का होगा या और आज क्या उम्र होगी लॉरेंस की? 1991, ही वुड बी अराउंड 35-37। आपको लगता है कभी जिंदगी में निकल सकता है जेल से बाहर वो? सर जो लिव बाय गन ना दे डाई बाय गन। मैं किसी गैंगस्टर की, बहुत मुश्किल है किसी गैंगस्टर का मेन स्ट्रीम में वापस आना। वो भी तब वापस आता है जब वो अपनी पूरी सेंटेंस या तो एक्विट होके आएगा, और लॉरेंस बिश्नोई कितने केसेस में क्विट होगा, पॉसिबल नहीं है। तो कितने दुश्मन भी होंगे। मुझे नहीं लगता कोई गैंगस्टर ने अपनी लाइफ पूरी जी होगी सर। तो मेरी वो बुक में गुरप्रीत सेखों हैं जो वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स था, वो मेन स्ट्रीम में वापस आ गया है। उसने डेमोक्रेटिकली, उसकी फैमिली ने इलेक्शन लड़ी है, तो वो एक गैंगस्टर है जो अपनी सज़ा पूरी करके वापस आया। और वो बोलता है कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, हालांकि वो सबसे बड़े जेल ब्रेक में इन्वॉल्व था। तो लेकिन उसकी भी अपनी कहानी है कि मैं गैंगस्टर कैसे बना हूँ, क्या हुआ, कैसे मैं इलेक्शन में मेरी गाड़ी में शेरा खुब्बन था जो मर्डर करके आया था, तो वो मेरी गाड़ी में गया एंड ऑल दैट, यू नो।